भारत का एकमात्र ऐसा स्थान जहां पर भूकंप आने के बाद भी ये वाली जो झूलती हुई इमारत है, मीनार है, वो नहीं गिरेगी। दोस्तों अब हम देख रहे हैं हिंडोला महल यानी कि झूलने वाली मीनार, और इस मीनार को बनाया गया था जीरो ग्रेविटी के बेस पर। और भूकंप यहाँ पे कितनी भी तेज आ जाए, ये जो इमारत है विदाउट फाउंडेशन होने की वजह से इस इमारत को भूकंप का 1% भी नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। और दोस्तों इस इमारत को स्लोपिंग फॉर्म में बनाया गया है। इधर से देखेंगे तो आपको इमारत दूसरी तरफ झुकी हुई दिखाई देगी, दूसरी तरफ से देखेंगे तो इमारत आपको राइट वाले हिस्से में झुकी हुई दिखाई देने वाली है। और ऐसा बताते कि इस इमारत का जो निर्माण है वो होशंग खां गौरी के द्वारा करवाया गया था। और ये जो पूरा स्थान है दोस्तों, यहाँ पर पहले शिव भगवान को समर्पित काफी सारे मंदिर हुआ करते थे, जिनके कुछ अवशेष भी यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। नीचे का जो बेसमेंट है, उस बेसमेंट में जाने के यहाँ पे काफी सारे रास्ते हैं, इस प्रकार से जो गवर्नमेंट ने बाद में बंद कर दिए थे। और कुछ यहाँ पर ऐसे रोशनदान भी हुआ करते थे जो नीचे वाले इस बेसमेंट में रोशनी प्रोवाइड करते थे, वेंटिलेशन ऑक्सीजन का काम करते थे, जो इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहे हैं। ये है दोस्तों हिंडोला महल। और इस हिंडोला महल को होशंग खां जो गौरी था, उन्होंने अपने दीवाने खास के रूप में इस्तेमाल किया था। और जो गयासुद्दीन खिलजी थे, उनकी रानियां यहाँ पे झूला डाल के बैठती थी। तो अब हम इस महल के अंदर वाले हिस्से को देखेंगे और ऐसा बताते कि यहाँ पे 500 के आसपास हिंदू और जैन मंदिर समर्पित थे, जो बाद के शासकों ने तोड़े। और इन मंदिरों का निर्माण परमार राजाओं के वक्त का ही बताया जाता है। अब दोस्तों जब हम बात हिंडोला महल की करते हैं, यानी कि एक ऐसा महल जिसको इंटरलॉकिंग सिस्टम के बेस पे बनाया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इस पूरे स्थान पे जब दरबार लगता होगा, यानी कि दीवाने खास लगता होगा, तो यहाँ पर सामने की तरफ बैठा करते थे राजा, जो बीच वाली खिड़की आपको दिखाई दे रही है। राइट और लेफ्ट वाले हिस्से में उनके मंत्री लोग बैठा करते थे। और इसी स्थान पर वेंटिलेशन के लिए आपको जो ये मेहराब दिखाई दे रहे हैं, खिड़की के अंदर ये जो झरोखे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से होता था वेंटिलेशन। रानी बैठती थी दोस्तों पीछे वाले हिस्से में। अब मंत्री लोग रानियों को ना देख पाए, इसीलिए इस वाले हिस्से को कवर किया जाता था, लकड़ी के साथ बंद किया जाता था। लकड़ी के कुछ होल्स भी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे लकड़ी के गेट होने के जो सबूत है वो दिखाते। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर होल्स आपको दिख रहे हैं, जिससे पता लगता है कि पैक रहता होगा। साल के 8 महीने ये वाला जो स्थान है वो खुली छत पे रहता था, वेंटिलेशन रहने के लिए। रोम आर्किटेक्चर पे बना हुआ है ये। राजपूताना स्ट्रक्चर आपको साफ तौर पर देखने को इसे मिलेगा। और इसी हिस्से को बारिश के वक्त में आर्टिफिशियल ऊपर की छत बनाई जाती थी, जिसको बाद के वक्त में हटा दिया जाता था। तो इस हिंडोला महल के इस पूरे परिसर में काफी सारी उस तकनीक का प्रयोग किया गया है जो इसको आज भी आधुनिक बनाती है, 700 साल पुरानी होने के बावजूद भी। वैसे तो इसका बेस परमार राजाओं के द्वारा रख दिया गया था। और ये है कुछ यहाँ के पुराने वो सबूत, जिससे पता लगता है कि हिंडोला महल जो है ये मंदिर को समर्पित होगा। और यहाँ पर मंदिरों के कुछ जो कीर्ति मुख हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो आपने काफ़ी सारे मंदिरों में देखे हैं। तो इससे ये इतिहासकारों ने पता लगाया था कि ये वाला जो स्थान है वो भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर ही हुआ करता था। तो शासकों ने इसकी पहचान को बदला, यहाँ की मूर्तियों को खंडित किया और अपनी एक नई पहचान दी। सामने की तरफ जो आपको झरोके दिखाई दे रहे हैं वो राजपूताना स्ट्रक्चर के, और ऐसा बताते कि इसी झरोके की वजह से इसका जो नाम है वो शेर झरोखा बताया जाता है, नाहर झरोखा बताया जाता है। क्योंकि इस वाले हिस्से पर जब ये वाला महल खंडर में तब्दील हो गया था ना, तो उस वक्त यहाँ पर जो शेर थे जंगलों के आसपास वाले, वो पानी पीने के लिए आ जाया करते थे। और ये जो झरोके हैं इसी में बताते हैं कि राजा लोग शिकार खेलने के लिए भी इस झरोके का इस्तेमाल किया करते थे। अब दोस्तों बाकी यहाँ पे एक दिलावर खान की मस्जिद बनी है, शाही महल बना हुआ है, इनको भी हम पास जाकर एक्सप्लोर करने वाले हैं।